कभी कभी समझदार बनना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है मूर्ख दिखना। क्योंकि जो हर समय अपनी अक्ल दिखाता है वो जल्दी ही सबका निशाना बन जाता है, और जो खुद को सरल दिखाता है वो सबकी नजरों से बचकर खेल जीत लेता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि छिपा लेता है वही सबसे अधिक सफल होता है। यह नीति 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। आज के दौर में इसे लोग कहते हैं सरल बनो और समझदारी से कमाओ। तक्षशिला के एक व्यापारी की कहानी सुनिए। वह इतना भोला दिखता था कि लोग उस पर हंसते थे। कोई भी उससे डरता नहीं था, लेकिन हर सौदा उसके ही हक में होता था। वह थोड़ा नुकसान दिखाता लेकिन बड़ा फायदा छिपा लेता था। यही मूर्खता की कला है, दिखावा सरलता का दिमाग रणनीति का। चाणक्य कहते हैं, जो मूर्ख बनकर चलता है वह सबको पढ़ता है। यह नीति आज के बिजनेस, राजनीति और रिश्तों हर जगह लागू होती है। जो चुप रहता है वह सब सुनता है, और जो सुनता है वह जानता है कि कब बोलना है। एक गुरुकुल में दो शिष्य थे। एक हर समय बहस करता था, दूसरा हर समय सुनता था। सालों बाद वही शांत शिष्य सबसे बड़ा रणनीतिकार बना, क्योंकि उसने सीखा था शक्ति बोलने में नहीं समझने में है। इसलिए मूर्ख दिखने में डर मत रखो, क्योंकि जब सब तुम्हें हल्के में लेंगे वहीं से तुम्हारा खेल शुरू होगा। एक पंडित था बेहद ज्ञानी। वह हर सभा में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था। लोग पहले प्रभावित हुए, फिर उससे ईर्ष्या करने लगे, और एक दिन षड्यंत्र का शिकार बना, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को ढाल नहीं प्रदर्शन बना दिया था। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को अपनी चाल बताता है वह खुद अपनी हार तय करता है। समझदार वही है जो समय देखकर बोलता है। आज की दुनिया में भी यही होता है। आप किसी विचार पर काम कर रहे हो और आप उसे सबको बता दें, लोग कॉपी करेंगे, तोड़े मरोड़ेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है, अपनी बुद्धि को हथियार की तरह रखो, झंडे की तरह नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो छिपा है वही जीतता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी मूर्खता की परख बनानी पड़ती है, ताकि दुनिया उसकी असली शक्ति को समझ ही न सके। शांति का मतलब चुप रहना नहीं, शांति का मतलब है सब समझकर सही वक्त पर बोलना। एक बार चाणक्य से पूछा गया, गुरुजी आप इतने कम क्यों बोलते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो बोलते हैं वो खुद को दिखाते हैं, और जो सुनते हैं वो दुनिया को समझते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में सब बोलना चाहते हैं, लेकिन जो सुनने की कला सीख लेता है वही सबसे आगे निकल जाता है। व्यापार में भी यही नीति है। ग्राहक क्या चाहता है यह सुनने वाला करोड़पति बनता है, सिर्फ बोलने वाला नहीं। मूर्ख बनो यानी सुनो, नोट करो और सही समय का इंतजार करो। यही रणनीति हर महान नेता की पहचान रही है। असली मूर्ख कौन है? वो जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है, या वो जो सबकी हंसी झेलकर अपना काम करता जा रहा है। एक राजा था जो अपने मंत्री को मूर्ख समझता था, लेकिन युद्ध के समय वही मंत्री सबसे बड़ा रक्षक बना, क्योंकि मूर्ख कहलाने के बावजूद वह शांत और तैयार था। चाणक्य नीति कहती है, जो समय आने से पहले नहीं बोलता वही बुद्धिमान है। मूर्खता दिखाना कोई अपमान नहीं, यह एक सुरक्षा कवच है। दुनिया को भ्रम में रखो ताकि तुम खेल के भीतर खेल बना सको। आज के दौर में देखो, जिन लोगों को कभी पागल, अलग या मूर्ख कहा गया वही दुनिया बदल गए। स्टीव जॉब्स ने जब कहा फोन बिना बटन के बनेगा, लोग हंसे। एलन मस्क जब रॉकेट को दोबारा उड़ाने की बात करता था, सबने कहा पागल है। लेकिन आज वही लोग इतिहास में दर्ज हैं। मूर्ख वही होता है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है, और समझदार वही जो उन सपनों को हकीकत बनाता है। चाणक्य नीति का सार यही है, दुनिया की हंसी झेलो पर अपने लक्ष्य से मत डगमगाओ। जो दूसरों की नजरों में मूर्ख है
वो खुद की नजरों में विजेता होता है। अब सवाल यह नहीं कि मूर्ख कौन है, सवाल यह है कि समझदार कौन बनकर क्या खो रहा है। जो हर वक्त साबित करने में लगा है वो थक जाएगा, जो शांत है वो सच्चाई देखेगा। चाणक्य के अंतिम शब्द थे, बुद्धिमान वही जो अपनी बुद्धि छिपाकर समय आने पर वार करे। इसलिए मूर्ख बनो पर भीतर से जागृत रहो, सरल दिखो पर रणनीतिक सोच रखो, और याद रखो जो मूर्ख दिखता है वही दुनिया को चला रहा होता है। मूर्ख बनो और पैसा छापो।